जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि आपके 10 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए छात्रों की सोचने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आम का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। तो आम का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो आम का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से हो जाएंगे यहाँ पे उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप सही जवाब उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि शिक्षण के समृद्धि स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है। तो शिक्षण के समृद्धि स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है। तो यहाँ पे हो जाएंगे हर्बर्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हर्बर्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आकाश टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आकाश टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आकाश टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे क्या। तो अचानक बड़ी विपत्ति आना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है, अचानक बड़ी विपत्ति आना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए संचार की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए संचार की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएंगे शांत रहकर बस विद्यार्थियों की ओर देखना। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया आपसे कि पंजीकरण शब्द का सही हिंदी पर्याय क्या है। तो याद रखेंगे कि पंजीकरण शब्द का सही हिंदी पर्याय क्या है। तो यहां पे हो जाएंगे पंजीय। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंजीय होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है। तो याद रखेंगे आप कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का मूल्यांकन। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, मूल्यांकन हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन से शुद्ध वर्तनी लिखे गए हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी को करेंगे, कवित्री यहाँ पे ऑप्शन बी में सही जवाब लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार देर से आता है तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। चलिए बताएंगे आप। तो यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार देर से आता है तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो देर से आने का कारण जानने की प्रयास करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। जो पहले पढ़ा ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो पहले पढ़ा न गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अपठित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूक्ष्म जीवों के चरणों का सही क्रम क्या है।
तो सूक्ष्म जीवन के चरणों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है योजना शिक्षण अवलोकन पुनः योजना पुनः शिक्षण पुनः अवलोकन। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि सृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है? चलिए बताएंगे। तो सृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सृष्टि शब्द का विलोम होता है प्रलय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रलय होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक कौन सा यहाँ पे चर है? चलिए बताएंगे। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक कौन सा चर हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे स्वतंत्र चर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्वतंत्र चर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? चलिए बताएंगे आप। तो यशोदा शब्द में कौन सी संधि होगा? तो यशोदा शब्द में जो है यहाँ पे कौन से संधि हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाएंगे विसर्ग संधि। ऑप्शन सी सही जवाब है, विसर्ग संधि होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो डैश है। तो याद रखेंगे कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए क्या है तो प्रेरित करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि ऊंट के मुंह में जीरा लोकोकित का अर्थ है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि ऊंट के मुंह में जीरा लोकोकित का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है बहुत कम मात्रा में वस्तु देना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, बहुत कम मात्रा में वस्तु देना हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि करके सीखना पर किस दार्शनिक ने सबसे अधिक बल दिया है? तो करके सीखना पर किस दार्शनिक ने सबसे अधिक बल दिया है? तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे जॉन डेवी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, जॉन डेवी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो आप लगाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे छात्रों की कमियों और गलतियों को सुधारना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चलिए बताएंगे। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो चौराहा में जो है द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किए जाते हैं कठिन अवधारणाओं को आसानी से समझाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि कलम का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वारिद जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो याद रखेंगे कि निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है ये किए जाते हैं आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है आशीर्वाद शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो याद रखेंगे कि आशीर्वाद शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो आशीर्वाद शब्द का शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद ही होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे कि डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार छात्र सबसे अधिक कब याद रखते हैं? तो डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार छात्र सबसे अधिक कब याद रखते हैं? तो याद रखेंगे जब वे स्वयं कार्य को करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है? तो हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ होगा? तो इनका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे। प्रश्न पूछा है कि यदि छात्र आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो याद रखेंगे कि यदि छात्र आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो आप बताएंगे क्या होगा। तो अपनी शिक्षण विधि की समीक्षा करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है। तो प्रत्यक्ष शब्द का जो विलोम है ये परोक्ष होता है। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लेखाकार के लिए सही हिंदी शब्द क्या है। तो लेखाकार के लिए सही हिंदी शब्द जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का लेखाकार। ऑप्शन ए सही जवाब है, लेखाकार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कक्षा प्रबंधन में लोकतांत्रिक व्यवहार का अर्थ क्या है। तो कक्षा प्रबंधन में लोकतांत्रिक व्यवहार का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है छात्रों को गतिविधियों की योजना बनाने और निर्णय लेने में शामिल करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताएंगे। तो अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो अत्यधिक शब्द में जो है यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो जाएंगे। तो आप लगाएंगे अति जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा गया आपसे कि ज्ञानवाणी क्या है। चलिए बताएंगे। तो ज्ञानवाणी क्या हो जाएगा। तो ज्ञानवाणी जो है एक शैक्षिक FM रेडियो चैनल है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लंबोदर शब्द किसका उदाहरण है। तो लंबोदर शब्द जो होगा ये आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। लंबोदर शब्द ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, बहुब्रीहि समास के होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है मूल्यांकन की मुख्य विशेषता व्यापकता का अर्थ है। तो मूल्यांकन की मुख्य विशेषता व्यापकता का अर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे बच्चों के विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लेंगे और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।